आप सभी को बहुत सी डाउट रहती है कि सिलेबस में क्या क्या आता है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू लेके आ जाता हूं आप सभी के लिए। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट और बैन एकेडमी चैनल पर। सो अब आज हम देखने वाले हैं सिलेबस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। द ओनली थिंग विच इज फॉल्स ओवर हियर इज क्या, यहाँ पर आप सभी को ये चीजें तो ऑलरेडी पता हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर है 2.5 आवर का पेपर था, वो अब 3 का हो चुका है। यू ऑलरेडी नो अब ये 3 आवर्स का होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स। तो ये चीज आपको अब माइंड में रखना है बस। फिर अब हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं रैपिड रिवीजन में भी, वन शॉट में भी। तो आप सभी रैपिड रिवीजन को मैं एडवाइस अभी नहीं करूंगा, आपको अभी वन शॉट देखना चाहिए फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड रैपिड रिवीजन यू विल गो फॉर मींस नियर टू द एग्जामिनेशन, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ओके, तो कमर्शियल मैथमेटिक्स आता है सबसे पहले, देन वी हैव फर्स्ट आवर चैप्टर एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि जीएसटी है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले सिलेबस ओवरव्यू को देख लें, क्या क्या हमको देखना है, देन आप मेरे लेक्चर्स को जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। ओके, देन अब आप देखो जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, इनवर्स केसेस का प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है एंड फॉर्मूलाज हैं। ओके, आफ्टर दैट बैंकिंग आता है हमारे पास। बैंकिंग में वी हैव फोकस ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और उसमें हमारा ये दो फॉर्मूला यूज होता है, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आता है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो शेयर्स एंड डिविडेंड में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए फेस नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू एटसेट्रा। आफ्टर दैट इनकम, फिर रिटर्न, और इनसे रिलेटेड हमारे पास आते हैं। अब ब्रोकरेज और फ्रैक्शनल शेयर इंक्लूडेड नहीं है फिलहाल आपके सिलेबस में। देन हमारे पास आता है अलजेब्रा एवरीवन। अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर आपका लीनियर इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है उसमें, और उसमें आप बहुत सारे सिलेबस यहाँ पर कवर देख सकते हैं। तो जस्ट टू नो कि आप सब इन सिलेबस को अपने हिसाब से भी जरूर देख सकते हैं, और इस चैनल को इस लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। इफ यू वांट आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, बट मैं इसको लेके क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी के माइंड से थोड़ा अगर वाइट वॉश हो रहा होगा, निकल रहा होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या कवर करना है। ओके, फिर इसमें आपको बहुत सारे 3 और टॉपिक मिल जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। इसके अंदर फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरीवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, और इस पे फिर नेचर ऑफ रूट्स है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरीवन, जिसमें हम प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशन हम देखते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमारे पास फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजिंग ऑफ द पॉलिनोमियल है। डिग्री आपका आप देख सकते हो, एफएक्स का जो डिग्री है वो डिग्री 3 से ज्यादा नहीं होगा आपके केस पर। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास मैट्रिसेस आते हैं। मैट्रिसेस में ऑर्डर है, कंपैटिबिलिटी है, देन नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम देखते हैं। उसके बाद आप देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है विद अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड विद अ मैट्रिक्स एज वेल। देन वी हैव फॉर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें जनरल टर्म आ गया, सम आ गया और सिंपल एप्लीकेशन आ गया। आफ्टर दैट हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इन माय सेशन, आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिलहाल रैपिड रिवीजन आपको अवेलेबल है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, और उसके बाद इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स हियर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस्ड एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सभी हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला आता है, वो हम देखते हैं। देन इक्वेशन ऑफ लाइन हम देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टू द सेशन। ओके, फिर हमारे पास ज्योमेट्री आता है। तो ज्योमेट्री से एवरीवन हमारे पास अवेलेबल है वन शॉट सीरीज, एंड जीएसटी का अवेलेबल है, जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर्स एंड डिविडेंड्स एंड लीनियर इन इक्वेशंस, इसका हमारे पास वन शॉट अवेलेबल है। देन हमारे पास ज्योमेट्री से अवेलेबल है। तो ज्योमेट्री में आप देखो सिमिलैरिटी आ जाएगा, सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर दैट ट्राइंगल्स का डिफरेंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है, कंपैरिजन बिटवीन दिस कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, और प्रूफ फिलहाल यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, ये सब चीजें हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, डायरेक्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है लोकस एवरीवन। तो लोकस से अगर प्लूरल में हम लिखे तो लोसाई हो जाता है। ओके, सो लोसाई के अंदर डेफिनेशन वगैरह है, तो लोसाई से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरम्स हैं, ये भी हमने कवर अप किए हुए हमारे वन शॉट में, तो आप जाकर बिल्कुल दे सकते हैं। इनका प्रूफ्स फिलहाल आपके केस पर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, उसके बाद हमारा सर्कल्स चैप्टर आ जाता है। तो सर्कल्स चैप्टर आप देखो, इट इज व्हाट
सर्कल्स चैप्टर में आपके पास एंगल प्रॉपर्टीज है, सेम सेगमेंट है, सेमी सर्कल है। देन आपका आ जाता है इसी के अंडर साइक्लिक प्रॉपर्टीज एवरीवन। तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज में अपोजिट एंगल और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है, आप जाके देख सकते हो हमारा वन शॉट। आफ्टर दैट आपके पास आता है टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर भी 5 प्रॉपर्टीज, आई थिंक 5 की 6 है। ओके, इट इज 1 2 3 4, 5th वन इज हियर। ओके, और 6th है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है। तो ये सभी हमारे वन शॉट में कवर्ड है, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो। तो इसमें फिलहाल जैसे कि मैंने वन शॉट सीरीज में ही बोला हुआ है, प्रूफ ऑफ थ्योरम गिवन अबव आर टू बी टॉट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो मोस्ट ऑफ द चीजों का प्रूफ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग ऑफ सर्कल इन केस ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज हेक्सागन अवेलेबल है। आफ्टर दैट हमारे पास मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन में हमें 3 सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, विच इज सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, और उनसे रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चीज, और फाइनली प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम आर नॉट इंक्लूडेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, उसके बाद फाइनली फिर आप देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेशंस आप सभी को जल्दी मिल जाएंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा यूजिंग आइडेंटिटीज टू सॉल्व, आइडेंटिटीज है, फिर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है। ओके, आफ्टर दैट लास्ट में आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, लास्ट फिलहाल ये नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स से सबसे पहला रिलेशन है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोग्राम एंड ऑजीव्स विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, चैनल पर बने रहना है, तभी आप ये सभी सिलेबस को आसानी से कवर अप कर पाओगे। ओके, एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ये सभी चीजें आपको इस सेशन में मिल जाएंगी, इस चैनल में मिल जाएंगी, इस सेशन में नहीं चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी को बने रहना है। तो ये था ओवरव्यू मैथमेटिक्स का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बोला और चैप्टर्स जो मैंने बोला, ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और उससे रिलेटेड अब आप अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय एवरीवन।